हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे 11 फिक्स तो 12th इजी इस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। नाम दिख ही रहा है आप लोगों को, बायोमोलिक्यूल्स। आप बोलोगे सर थैंक यू, ये चैप्टर हम लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट जाता है, एनसीईआरटी में जैसे दिया है वैसे हम लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने क्या किया है, इस चैप्टर को 3 से 4 छोटे छोटे वीडियोस में 3-4 बायोमोलिक्यूल्स के साथ डिवाइड किया है, और एक वीडियो में एक बायोमोलिक्यूल हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को उस पे आने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल हो जाएगा। चलो, आज जो हम बायोमोलिक्यूल देखने वाले, दैट इज माय पर्सनल फेवरेट बायोमोलिक्यूल, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। हम आज बात करने वाले सारी की सारी न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। क्यों? क्योंकि ये जो आपका बायोमोलिक्यूल है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके 12th में एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर्स है उसमें भी इसका रेफरेंस आने वाला है। मैं पहले ही बता देता हूं, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो न्यूक्लिक एसिड्स, चलो पहले जान लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम इसमें से हर एक चीज डिटेल में देखने वाले हैं। कुछ चीजों के स्ट्रक्चर्स में आपके सामने, थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट लिया है क्योंकि वीडियो की लेंथ कम करने के लिए, अदरवाइज थोड़ा अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। पर मैं आपको ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूँ कैसे इस चैप्टर को समझ। सो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। लाइक न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज डीएनए, दैट इज डीऑक्सी, आप लोगों को आता है फुल फॉर्म, मुझे मालूम है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपने 6-7 स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होता है। एंड सेकेंड टाइप इज आरएनए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे क्विकली, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला है तो मैंने वायरसेस के बारे में बोला ही नहीं, हम वायरसेस को लिविंग में कंसीडर ही नहीं करते। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वहां पे क्या होता है, देखो डीएनए जो होता है, हम लाइक स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट पकड़ लो, यूकैरियोट पकड़ लो, लाइक सब में, बैक्टीरिया में भी पकड़ लो, डीएनए इज द जेनेटिक। सो दिस मॉलिक्यूल एक्चुअली कैरीज अवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। आरएनए देखो, आरएनए के मल्टीपल रोल्स है। इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल, यस, बट इसमें एक लिमिटेशन है। इन फ्यू वायरसेस, नॉट इन ऑल। किन किन वायरसेस में, थोड़े बहुत वायरसेस है ऐसे, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिनमें आरएनए एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट एक्ट्स एज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल, नॉट इन वायरसेस, इन ह्यूमंस आल्सो मैसेंजर मॉलिक्यूल, एंड इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है आप सब लोगों को मालूम है, आप लोग यहां तक आए हो पढ़ते हुए, तो आप सब लोगों को कैटलिस्ट का मतलब मालूम है। So nucleic acid is a polymer of nucleotide which is of two types, either DNA or RNA. DNA means deoxyribonucleic acid, RNA means ribonucleic acid। हम इनका डिटेल स्ट्रक्चर देखने वाले। यहां तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग एक एक चीज। अब हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? तो देर आर लाइक न्यूक्लियोटाइड्स आर लाइक, एज वी कैन से, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में होता है ना, लाइक न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो न्यूक्लियोटाइड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सो एवरी न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर होती है, पहला कंपोनेंट है हमारा बच्चों पेंटोज शुगर। पेंटोज 5 कार्बन वाली शुगर बन जाएगी पेंटोज शुगर। सेकेंड कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस बेसिस। सेकेंड कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन बेसिस। हम हर एक कंपोनेंट को डिटेल देखने वाले हैं, हम ये काइंड ऑफ इंडेक्स देख रहे हैं अभी फिलहाल। आगे जाकर मैं आपको इसका डिटेलिंग करवाने वाला हूं,
एंड थर्ड कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप बुलाते हैं जिसको हम, या लाइक इसको फॉर्म में होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड है। ये तीन चीजें होती है, इन्हीं से बनेगा कोई भी न्यूक्लियोटाइड। इन तीन चीजों से, टाइड देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, टाइड वापस और एक बार भी आएगा, टाइड टी है तो इसमें तीन कंपोनेंट होने जरूरी है। अगर और एक टर्म आएगी थोड़ी देर बाद, हम उस पर बात करेंगे, ये दोनों ही कंपोनेंट आए तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को विथ स्ट्रक्चर व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। ये स्ट्रक्चर के साथ हम लोग बात करने वाले इस पे, तो डोंट वरी, यहाँ पे समझ में आ चुका है आप लोगों को। अब हम बात करने वाले हैं पहला कंपोनेंट पेंटो शुगर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप लोगों का ही, हाँ, थोड़ा सा मैंने कुछ किया है, कुछ चीजें मैंने ड्रॉ करके लाई है, कुछ चीजें मैं आपके सामने ड्रॉ करने वाले, थोड़ा सा टाइम बचेगा। देखो, जो चीजें मैंने ड्रॉ नहीं की है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से और आपके अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। इसके बाद हम जो कुछ चीजें देखने वाले, जहां पे हम स्ट्रक्चर देखने वाले, आपके जेई के बच्चों को भी दिखा दो ये वीडियो। क्यों? क्योंकि उनके बायोमोलिक्यूल्स में ये जो पोजीशंस के साथ मैंने दिया हुआ है उस पे क्वेश्चंस आते हैं। इस साल के भी जेई मेंस के फेज में एक पेपर में इस पे क्वेश्चन आया था, शायद 28, उसमें अमीनो एसिड्स का था। हम अमीनो एसिड्स भी पढ़ने वाले जब बायोमोलिक्यूल्स, पर न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं करवा कर लेने वाला हूं, आपके जेई वाले दोस्तों को भी बताओ कि इसमें ये पार्ट इंक्लूडेड है। अगर आपने मिस किया है कहीं पे भी तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं उसमें, जिनको ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और इनके स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन नहीं बन रहे। ये लेक्चर देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो पेंटोस मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। पहले हम लोग देख लेते हैं पेंटोस शुगर। ये दो क्यों निकाले सर आपने, ऐसा क्यों किया, मैं सब कुछ बता देता हूं। देखो, ये कार्बन नंबर 1 है ब्लू, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। यहाँ पे ये ऐसा ऑक्सीजन है। आप लोगों ने सब जगह पे ये स्टीरियो केमिस्ट्री में इस टाइप ऑफ शुगर के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कि आप लोगों को, मुझे बताओ। ये जो कार्बन नंबर 2 है उस पे यहाँ पे देखो OH ग्रुप है, और यहाँ पे देखो सिर्फ H ग्रुप है और H है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन है। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाता है, यहाँ पे OH है, इसलिए ये शुगर बन जाएगी राइबो, और इससे लिखेंगे, सॉरी, इससे लिखेंगे, तो ये बट ऑब्वियसली बन जाएगी राइबोज शुगर। ये बन जाएगी राइबोज शुगर। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कौन से कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे। नेक्स्ट ईयर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आने वाला है। अगर आपको यही पे ये पता है, अगर यही पे आपके दिमाग में ये क्लियर है कि इन केस ऑफ डीएनए एंड आरएनए के केस में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल डिफरेंस कहाँ पे है, उसके राइबोज शुगर में। ये राइबोज शुगर है जहां पे सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन है, और ये बन जाएगी बट ऑब्वियसली डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये बन जाएगी डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि देर इज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, डी दैट इज रिमूवल। हाँ, दोनों ही 5 कार्बन वाली शुगर है, आप लोगों को दिख रहा है, इसलिए वापस मैंने बताया नहीं, 5 कार्बन शुगर है राइबोज एंड डीऑक्सी। दोनों में डिफरेंस कहां पे, सेकेंड कार्बन पे। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो बट ऑब्वियसली डीएनए में ये आएगी, बट ऑब्वियसली इट विल बी प्रेजेंट ओनली इन डीएनए न्यूक्लिक एसिड के, एंड दिस विल बी ओनली इन आरएनए। बट ऑब्वियसली ना, ये आरएनए में होगी और ये डीएनए में होगी, क्योंकि हमारा डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो, ये पेंटो शुगर समझ में आया। न्यूक्लियोटाइड में से सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है, नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप, सारे नाइट्रोजन बेसिस, बट ऑब्वियसली उसमें नाइट्रोजन होना मैंडेटरी है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। एंड दीज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है व्हाट डू वी मीन बाय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जहां पे साइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आता है कार्बन की जगह पे, ऐसे कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक बुलाते हैं। तो उसके दो टाइप्स है, प्यूरिन्स
एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, ऐसे दो टाइप आते हैं बच्चों। हाँ, अब प्यूरिन में देर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। वन इज एडेनाइन, जिसको हम यूनिवर्सली एब्रीवेट करते हैं, डिनोट करते हैं बाय कैपिटल ए, एंड सेकेंड वन इज गुआनिन। अब देखो मैं इनके स्ट्रक्चर्स भी सिखाने वाला हूं, जो आपको अगले साल में तो काम में आने वाले ही है, पर आपके जो जेई वाले फ्रेंड्स है उनको भी काम में आने वाले ही है। ये जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ ना, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे पहले हम लोग ये लिस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से काम में आएगा। ये तो बायो में भी काम में आएगा, ऐसे नहीं है कि नीट वालों को नहीं काम में आने वाला है। ये तो एमबीए में बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस में ये काम में आने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी में काम में आने वाला है। पर उससे भी साइमल्टेनियसली मैं बता देता हूँ, आपके जेई वाले बच्चों को, आपके जेई वाले दोस्तों को भी बताओ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार ये वीडियो देख लेना, ज्यादा नहीं, 30-35 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा उससे बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा नहीं, पर आपको ट्रिक समझ में आनी चाहिए। एक बार ट्रिक आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। एंड तीन पिरामिडिन्स होते हैं, पिरामिडिन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, और द थ्री, थायमीन, इसको हम एब्रीवेट करते हैं या डिनोट करते हैं कैपिटल टी। सेकेंड वन इज साइटोसिन, कैपिटल सी, एंड थर्ड वन इज यूरासिल, कैपिटल यू। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, देखो, यू में आस्क सर ये पांचों के पांचों डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं क्या, तो इसका जवाब है नहीं, पांचों नहीं होते। हर न्यूक्लिक एसिड में या आइदर डीएनए और आरएनए में इनमें से चार ही प्रेजेंट होंगे। कोई भी, कौन से चार हो गए वो फिक्स है। तो डीएनए में हर वक्त, इन द डीएनए इट विल कंसिस्ट ऑफ एडेनाइन, गुआनिन, दोनों के दोनों प्यूरिन, साइटोसिन एंड थायमीन, ये चार प्रेजेंट होंगे। एंड आरएनए में हर वक्त, ये देखो, एडेनाइन, गुआनिन, दोनों के दोनों प्यूरिन प्रेजेंट होंगे। साइटोसिन ये तो प्रेजेंट होगा, बट इंस्टेड ऑफ थायमीन इट विल बी यूरासिल। आप लोगों को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे फोकस करना है, ये दोनों डिसाइड करेंगे ये गिवन न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, थायमीन है या यूरासिल है। ये डिपेंडेंट किस पे है, लाइक डीएनए या आरएनए है, ये किस पे डिपेंडेंट है, वेदर इट कंसिस्ट ऑफ थायमीन और यूरासिल। अगर थायमीन है तो बट ऑब्वियसली ये डीएनए ही होगा, ये आरएनए हो ही नहीं सकता। और यूरासिल है तो ये सिर्फ आरएनए होगा, ये डीएनए हो ही नहीं सकता। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। देखो, मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए और आपका थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने क्या करके रखा है, देखो। हाँ, मैंने ना ये इनके, देखो आप बोलोगे सर ये तीनों स्ट्रक्चर तो सेम ही दिख रहे हैं, क्या किया आपने, ऐसे नहीं, मैं उसमें आपको चेंजेस जो है, मैंने बोला ना आप लोगों को कि जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए, जो आपके सामने निकालने वाली चीजें है, मैं आपके सामने निकालूंगा। तो ये पैरेंट प्यूरिन होते हैं डबल रिंग वाले, सारे प्यूरिन आर ऑफ डबल रिंग। तो देखो, इनमें दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स दिख रही है, इनका नंबरिंग देखो कैसे होता है। हर वक्त ये जो 6 मेंबर वाली रिंग है, हाँ ये वाली, इसके नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, पहले उसको कंप्लीट करेंगे, फिर एडजेसेंट रिंग के नाइट्रोजन से, ऊपर वाले नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, 7 8 9। बराबर है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देखो ना, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। हाँ, तो उसका नंबरिंग कैसे होगा, 6 मेंबर रिंग के ऊपर के नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, उसको हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देकर जाएंगे, पहले पूरा 6 करेंगे, और उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, ये पैरेंट कंपाउंड। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। अब ये भी एक पैरेंट है, मैंने उसके इसको कलर दोनों को अलग रखे। इसी पैरेंट के कार्बन नंबर 6 पे अगर अमीनो ग्रुप है तो ये बन जाता है एडेनाइन। और इसका केमिकल नेम देखो, ये जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल नेम आता है 6 अमीनो प्यूरिन। ये बन जाएगा 6 अमीनो प्यूरिन। क्या है ये, एडेनाइन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 6 अमीनो प्यूरिन। और ये जो दूसरा ब्लू कलर से निकाला हुआ है, उसमें देखो क्या होगा, उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे हाँ बच्चों, क्योंकि ना यहाँ पे एक मैंने जानबूझ के रखा था आपके सामने करने के लिए।
ये देखो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O और सेकेंड कार्बन पे आएगा NH2। तो ये बन जाएगा गुआनोसिन, गुआनिन, सॉरी नॉट गुआनोसिन, गुआनिन। ये बना एडेनाइन, येलो कलर से निकाला हुआ, ब्लू कलर से निकाला हुआ गुआनिन, और इसका केमिकल नेम बन जाएगा 6-ऑक्सी 2-अमीनो प्यूरिन। 6-ऑक्सी 2-अमीनो प्यूरिन, ऐसे बन जाएगा इसका नाम। बात समझ में आ गई? दोनों एडेनिन एंड गुआनिन के स्ट्रक्चर समझ में आ चुके हैं? किसी को कोई डाउट है? आई होप नो डाउट। यस, इज दैट क्लियर? ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्यूरिन्स हो गए। अब हम देखेंगे पिरिमिडिन्स की बात। देखो पिरिमिडिन्स ये सिंगल रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक है बट सिंगल रिंग है। इनमें डबल रिंग नहीं, इनमें सिंगल रिंग ही है। हम तीन अलग अलग कलर से हम तीन अलग अलग कंपाउंड दिखाएंगे। देखो इसका नंबरिंग कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो रहा है, बराबर है। नीचे वाले नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर चलते जाएंगे। अब देखो ये जो पहला कंपाउंड है, इसके इधर इधर मतलब कौन सा, 4 नंबर का, यहां पे बन जाएगा NH2। एंड जो सेकेंड कार्बन है, हाँ सेकेंड कार्बन है, यहां पे देखो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे ये देखो, ये पहला कंपाउंड है जो बन जाएगा, ये होगा अपना साइटोसिन 2-ऑक्सी। इसको लेबल कैसे करेंगे, पहले साइटोसिन लिख लेते हैं, साइटोसिन, एंड इसको बोलेंगे 2-ऑक्सी 4-अमीनो पिरिमिडिन, पिरिमिडन। इसको क्या बुलाएंगे, 2-ऑक्सी। देखो ना आप कंपाउंड पैरेंट एक बार याद आया ना आपको, तो आगे क्या बहुत इजी है। एक बार पैरेंट समझ लो तो लेबलिंग इजी हो जाएगा। ये आपके वापस में बता रहा हूं, जेई वाले दोस्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंपाउंड कैसे बनेगा, देखो सेकेंड कंपाउंड के लिए हम अलग कलर यूज करते हैं। लेट्स यूज द रेड कलर। हाँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आएंगे, और ये कैसे आएंगे, देखो ऐसे आएंगे। अब ऐसे आ गया तो ये वाला डबल बॉन्ड, और ये वाला भी डबल बॉन्ड निकल जाएगा। बट ऑब्वियसली ना, आप देख लो इसके क्या कार्बन की वैलेंसी के साथ मैच कर लो, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा यूरासिल, ये बन जाएगा यूरासिल। हाँ, एंड इसी को हम बुलाएंगे 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन। 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन। एंड थर्ड कंपाउंड देखो, इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें वापस क्या होगा, देखो ये तो आपको बहुत इजी से याद रह जाएगा, याद रखने में ये बहुत इजी है। यहाँ पे देखो यूरासिल जैसे ही, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O। आप बोलोगे सर यूरासिल जैसे ही निकाल रहा हो, बट यहाँ पे बन जाएगा एक CH3, एंड दिस इज नथिंग बट द थायमीन। ये थायमीन है, इसको बुलाएंगे पाई मेथिल यूरासिल, पाई मिथिल यूरासिल। अगर आपको इसका अगर लाइक प्रॉपर ऐसे ही नाम देखना है तो क्या बन जाएगा, पाई मिथिल 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन। बाकी तो कुछ नहीं, इसको सिर्फ पाई मिथिल कर दो या पाई मिथिल यूरासिल। ये पाई मिथिल यूरासिल करके बहुत बार क्वेश्चंस है आपको, आपके लाइक जहां जहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, वहां पे आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। हाँ, ये पाई मिथिल यूरासिल इज नथिंग बट द थायमीन, ये याद रखो बच्चों। आ गए। अभी देखो मुझे नहीं लगता कि आपको में से किसी को भी ये स्ट्रक्चर्स बहुत डिफिकल्ट लगने वाले। एक बार पैरेंट समझ लो, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। मैं इसको याद कैसे रखता था मैं बताता हूँ, मेरी शॉर्ट ट्रिक है, आपको इस्तेमाल करनी है करो, नहीं करनी है आप पे। देखो मैं इसको ना, ये देखो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, हाँ, इसका स्पेलिंग देखो, प्यूरिन छोटा स्पेलिंग पर बड़ा स्ट्रक्चर,
क्योंकि दो रिंग्स है। छोटा स्पेलिंग बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा स्पेलिंग छोटा स्ट्रक्चर, बड़ा स्पेलिंग छोटा स्ट्रक्चर, इसमें मतलब इसमें एक एक ही रिंग आएगी, इसमें दो दो रिंग आएगी। ऐसे करके मैंने मेरे, मैं भी जब 11 12 में था तो मुझे भी ये डिफिकल्ट लगता था, तो मैंने ऐसे याद रखा था। तो ये ट्रिक मुझे आज भी काम में आती है। अब इसके बाद मेरी कभी गलती नहीं होगी, अभी तो नहीं होगी, बट मैं बता रहा हूं कि ऐसी गलती वापस कभी नहीं होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो फिट है। एंड थर्ड कंपोनेंट वॉज फॉस्फोरिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने इस पे टाइम नहीं इन्वेस्ट किया है। ये मैंने जस्ट दिखाने के लिए रखा है आपको, क्विकली निकाल कर यहाँ पे देख लेंगे। ये देखो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट है, 3 OH है, 1 डबल बॉन्ड हो, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये पेंटोस शुगर है, ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की है। कौन सी है? डीऑक्सी है, ऑक्सी है, यहाँ पे अभी हमें मतलब नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे फोकस नहीं किया। उसका कार्बन नंबर 1 देखो, उसको, ये देखो नाइट्रोजन बेस कौन सा है, अभी उसके उसमें भी जरूरत नहीं है हम लोगों को, अटैच है। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट, सॉरी, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर, नॉट फॉस्फेट, सॉरी, द बॉन्ड बिटवीन द पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज ऑलवेज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड याद रखना, ये जेम्स बॉन्ड से भी इंपॉर्टेंट बॉन्ड है हमारे लिए, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। एंड वहां पे देखो, ये फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन CH2OH था ना, तो वहां पे जब ये फॉस्फेट ग्रुप उसको अटैच होगा फिफ्थ कार्बन को, तो यहाँ पे बन जाएगा ईस्टर बॉन्ड। इसको बहुत बार बुलाते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। टाइड में 3 कंपोनेंट आएंगे, याद रखने के लिए वापस एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखने की ट्रिक है। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, ऐसे भी याद रखो। साइड में दो ही चीजें होगी, टाइड में 3 होगी। टाइड के स्पेलिंग में 3 आता है, इसलिए 3 चीजें होती है। ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, पर आपको याद रहे इसलिए। हाँ, आप देखते हैं हम लोग ना, एक मैं आपको ना प्रॉपर न्यूक्लियोसाइड का एक स्ट्रक्चर निकाल कर ही दिखाता हूँ। न्यूक्लियोसाइड का ले लो, न्यूक्लियोटाइड का ले लेते हैं, कोई पहले न्यूक्लियोसाइड का हम स्ट्रक्चर निकालेंगे आपके कन्वीनियंस के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द, पहले पेंटोस शुगर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये अपनी पेंटोस शुगर आएगी, ये इसका कार्बन नंबर 1 में, इसमें ब्लू कलर से वापस नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ पे पांचवा, दैट इज CH2OH। ये बन गया अपनी पेंटोस शुगर। कौन सी है लेना देना नहीं, अभी जरूरी नहीं, इसलिए मैंने उस पर फोकस किया नहीं। अब हम इसको दिखाएंगे, ये पहले कार्बन को अटैच हो जाएगा अपना एक नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस कैसे अटैच होगा देखो। हाँ, मैंने यहाँ पे NH2 निकाला है, बट ऑब्वियसली ये बन जाएगा एडेनिन, बराबर है ना। अपना एडेनिन का स्ट्रक्चर ऐसे ही निकाला था ना हमने, येलो कलर से इसीलिए निकाला। तो ये बन जाएगा एक ये देखो, ये एडेनाइन है, ये ए है एडेनाइन। हाँ, ये बॉन्ड बन जाएगा, अभी मैंने बताया था, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बन जाएगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बन गई अपनी फॉस्फेट शुगर। अब एडेनाइन किस में भी, पेंटोस शुगर, ये आप एडेनाइन किस में भी हो सकता है, RNA या DNA, इसलिए मैंने वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया है आप लोगों को। समझ में आया? ये केमिकली ऐसे दिखाई देगा आप लोगों को। हाँ, अगर इसी को आप लाइक न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या करेंगे? इस OH में से O को रखेंगे हम लोग, देखो ये पहला था वो, ये O है। अब इसी O के साथ कौन सा कलर यूज नहीं हुआ है, ये कलर, या ये कलर ग्रीन कलर यूज करते हैं हम लोग। ये देखो, ये फॉस्फेट है, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे, ये O- होगा एक यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे पूरा ये फॉस्फेट ग्रुप, PO3-।
हाँ, PO4 3- ऐसे करके पूरा चार्ज के साथ आ जाएगा। ये फॉस्फेट, जेनेरिकली हम इसको ऐसे ही दिखाते हैं, ये छोड़ दो ऐसे। जेनेरिकली हम यहाँ पे इसको ऐसे दिखाएंगे, इसके साथ यहाँ पे फॉस्फेट PO4 P- ऐसे करके दिखाएंगे तो ये फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ है। हाँ, ये 5th कार्बन के साथ है। तो ये अगर फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो आपका ये न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। अब देखो, एक बहुत ही शानदार और आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल मैंने यहाँ पे दिया है। इसका टाइम ना वेस्ट कर किए इसलिए मैंने पूरा का पूरा टेबल दिया। देखो क्या दिया है मैंने, कि न्यूक्लियोसाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड होता है तो उनके कुछ स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर्स है, तो उनको समझने के लिए दिया है। देखो, अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनाइन है तो उसका न्यूक्लियोसाइड क्या होगा और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, और वो डीएनए में क्या होगा और आरएनए में क्या होगा, ये भी जरूरी है ना। तो एडेनाइन इस नाइट्रोजन बेस का डीएनए में न्यूक्लियोसाइड बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन, एंड न्यूक्लियोटाइड बनेगा डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। अब फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड आया ना उसमें, आरएनए में बनेगा वो एडिनोसिन एंड एडिनिलिक एसिड। ग्वानिन में आएगा डीएनए में डीऑक्सी गोनोसाइन एंड डीऑक्सी गोनिलिक एसिड, वही आरएनए में ग्वानिन बनेगा गोनोसाइन एंड गोनिलिक एसिड। देखो, अब जब ये दोनों एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है, प्यूरिन से, बराबर है ना। एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है, प्यूरिन से। तो उसके एंड में देखो साइन साइन, दोनों के न्यूक्लियोसाइड के एंड में साइन साइन आया। अब यहां से हम पिरिमिडिन की स्टार्ट करें। साइटोसिन इज अ पिरिमिडिन, डीएनए में ये बन जाएगा डीऑक्सीसिटिडाइन एंड न्यूक्लियोटाइड बनेगा डीऑक्सीसिटिडिलिक एसिड, वाइल आरएनए में ये बन जाएगा सिटिडाइन एंड सिटिडिलिक एसिड। थाइमिन में बनेगा ये डीएनए में, थाइमिन सिर्फ डीएनए में होता है, आरएनए में होता ही नहीं, तो डीऑक्सीथाइमिडाइन एंड डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड। वाइल यूरेसिल जो सिर्फ आरएनए में होता है, डीएनए में होता ही नहीं है, यूरिडाइन एंड यूरिडिलिक एसिड। तो देखो, पिरिमिडिन से पिरिमिडाइन, पिरिमिडाइन पिरिमिडिन, उसका एंड भी देखो डाइन 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 है, एंड इनका साइन 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 है। याद रखने में, न्यूक्लियोसाइड की बात करें हम लोग, बाकी यहाँ पे तो सारे लाइक एसिड्स, ये बाकी तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ये एक टेबल है, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके सामने रख दो, आपको कहीं पे तो बहुत हेल्प हो जाएगी इसकी। लेट्स फोकस नाउ ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। न्यूक्लिक एसिड्स का पार्ट जो था उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इट इज कंपोज ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये ऊपर की चेन देखो, ये चेन और ये चेन, इसको बुलाएंगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो हर एक चेन में जो चेन बनेगी वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की होगी, न्यूक्लियोटाइड की चेन ही है ना। और दोनों चेन्स होगी मल्टीपल चेन, एंड इसीलिए इट इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड। डीएनए इज ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड, डीएनए इज नॉट अ सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि सपोज ये एक स्ट्रैंड है, हाँ, और उसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ये है, मैंने वहां पे भी दिया है आपको नोट्स में, पर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो उसमें बाय बाय डिफॉल्ट रूल होता है, एडेनाइन अगर यहाँ पे है तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे थायमीन होगा। अगर ग्वानिन जी यहाँ पे है तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली सी होगा। अगर यहाँ पे टी है तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे ए होगा। अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे बट ऑब्वियसली जी होगा। ये बाय डिफॉल्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये नेचर में ए ऑलवेज पेयर्स विथ टी, जी ऑलवेज पेयर्स विथ सी, वाइस वर्सा, टी ऑलवेज पेयर्स विथ ए एंड सी ऑलवेज पेयर्स विथ जी। ये रूल है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे कभी भी, और ये होता भी नहीं है चेंज। तो ए ऑलवेज पेयर्स विथ टी विद द 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, while G always pairs with C with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है आपको। A always pairs with T with 2 हाइड्रोजन bonds, while G always pairs with C with 3 हाइड्रोजन bond। हाँ, तो ये ऐसे ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आपको कि इनका पेयरिंग कैसे चलता है। यहाँ पे भी मैंने दिखाया है आप लोगों को। तो आप लोग बोल सकते हैं, अगर आपके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और उसके एक चेन पे 100 एडेनाइन है,
तो एडेनाइन है, तो आपको मालूम है उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे, बट ऑब्वियसली 100 थायमिन होने ही चाहिए। अगर आपको मालूम है उसके एक स्ट्रैंड पे 40 गोनिन है, जी है, तो दूसरे स्ट्रैंड पे 40 साइटोसिन होने ही चाहिए। ये यही रूल है। हाँ, देखो अब देखते हैं हम लोग ना एक स्पेशल बॉन्ड फॉर्मेशन। लाइक देखो अब ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म कैसे होते हैं और वो स्टेबिलाईज कैसे करते हैं। ये आपको दिख रही है, ये आपको पेंटोस शुगर है, ये दोनों पेंटोस शुगर है। इनका ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे मैंने एडेनाइन दिखाया है। अगर मैंने यहाँ पे एडेनाइन दिखाया है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे टी आएगा, तो ये डीएनए का ही स्ट्रक्चर होगा। दो आई हैव नॉट, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल कर दिखाया है मैंने, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है तो वो आरएनए ही आएगा, वो डबल स्टैंडर्ड है तो डीएनए ही आएगा, सॉरी आरएनए आएगा ही नहीं, ऐसे बोलना था। बट ऑब्वियसली अब देखो इनकी कॉम्प्लीमेंटेरिटी कैसे एक दूसरे को हेल्प करती है। तो ए पेयर्स विद टी विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो मैंने 2 भी दिखाए। अब इसका एक साइड का देखते हैं, बाद में उस साइड पे चले जाएंगे। 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, बराबर है, वो एम्प्टी है या खाली है, वहां पे उसको कोई अटैचमेंट के लिए नहीं। यहाँ पे भी देखो 1, जहां पे लाइक नाइट्रोजन बेस अटैच होता है वो फर्स्ट कार्बन, 2 3 4, और ये नीचे आएगा वो 5 कार्बन को, वो नीचे आएगा वो 5। देखो दोनों के शुगर्स कैसे उल्टा पुल्टा है, एक का ऑक्सीजन ऊपर दिख रहा है तो दूसरे का ऑक्सीजन नीचे दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। हाँ ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे समझ लो और यहाँ पे देख लो, मैंने वहां पे निकाला हुआ है, ये थर्ड जो कार्बन है पेंटोस शुगर का, उसके ऑक्सीजन, थर्ड कार्बन पे ऑक्सीजन है, सेकेंड कार्बन पे नहीं है। थर्ड कार्बन पे जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, बराबर है। और देखो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के लाइक फिफ्थ कार्बन के साथ वो जो बॉन्ड बना रहा है वहां पे CH2OH के साथ, वही फॉस्फेट ग्रुप बना रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये फिफ्थ कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। सेम यहाँ पे चलो, यहाँ पे ये इसका लाइक फिफ्थ कार्बन है ऊपर वाले का, और नीचे वाले का थर्ड है ना, यहाँ पे फिफ्थ है, तो यहाँ पे 1 2 3, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे वो क्या कर रहा है, CH2 बीच में होगा, ये CH2OH के साथ ये फॉस्फेट का ग्रुप बॉन्ड बन रहा है। अब जब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में उनको कनेक्ट करने वाला बॉन्ड होता है, उसको बुलाते हैं हम लोग 3' 5' फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। सिर्फ यहां पे देख रहे हो एक न्यूक्लियोटाइड में तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, और जब आप दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में देखते हो तो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड आएगा। फॉस्फोईस्टर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में। अब जब दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो पैर बन रहे मतलब कनेक्शन बना रहे, तब उनमें जो बॉन्ड आएगा उसको बुलाएंगे 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर। ये प्राइम नहीं याद रखा तब भी चल जाएगा, बट ये फॉस्फोडाइस्टर। फॉस्फोईस्टर एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का डिफरेंस समझ में आया। मैंने पहले दिखाया था वो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, यहाँ पे जो दिखा रहा हूं वो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड है, दोनों समझ लो। अब यहाँ पे भी देखो मैंने GC दिखाया है, दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा है। हाँ मैंने अभी आपको दिखाया भी था, वो स्लाइड पे मैंने लिखो रखा हुआ है आपके लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आल्सो। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इससे रिलेटेड मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ, बायोमोलिक्यूल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और आपको लाइक उसमें रिवाइज करवा कर लूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है इसकी मैं ट्रिक के साथ आप लोगों को बताऊंगा। आधे मिनट से ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपका टाइम नहीं लेगा। हाँ ये बात समझ लो, मैं आपसे वो करवा कर लूंगा। हाँ डोंट वरी अबाउट इट, आई एम देयर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक टू गेट इजी मार्क्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक ही था ये आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में लव हार्ट कर दो, तो मैं आपका नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल प्रोटीन लेकर आता हूँ जल्दी।